जय हिंद। फिर दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और यह सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। ऐसा बनाया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उस वक्त पीएम थी इंदिरा गांधी। सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह बात कही गई। राष्ट्रपति को रबर की स्टाम्प कहा जाता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होगा और यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो बड़ी पार्टी के नेता को पीएम नियुक्त करते हैं। ठीक है। शर्त 30 दिन में बहुमत सिद्ध करना होगा। पीएम की जो शपथ है वह राष्ट्रपति कराते हैं। प्रधानमंत्री संसद को किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर होना कंपलसरी है। आमतौर पर लोकसभा से ही अधिकांश बनते हैं, लेकिन अब तक कुल 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो राज्यसभा के सदस्य रहे। इंदिरा गांधी 1966 में, एचडी इनका पूरा नाम था हरदनाहल्ली दोद्दो गौड़ा देवगौड़ा 1996 में बने थे प्रधानमंत्री, जो कि राज्यसभा से थे। इंद्र कुमार गुजराल 1997 में और मनमोहन सिंह 2004 में। ये 4 लोग जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे और वे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 75(1) के सब क्लॉज ए में क्या है? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित। यानी कि जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, जो भी मंत्रिपरिषद होगी, उसमें मंत्रियों की संख्या जो है वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। जैसे 543 कुल हैं तो उसका 15% कितना होगा? 81.45। उसे 81 मंत्री हो सकते हैं पर 82 नहीं। ठीक है, ये 81.45 आया ना, तो 81 हो सकता है, लेकिन 81 हो सकता है पर 82 नहीं हो सकता। अगर यही 54 रहता तो 82 गिना जाता। अनुच्छेद 75(2) मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। ठीक है। अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ऐसा अनुच्छेद 75(3) कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 75(4) मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, और इनका नाम प्रपोजल कौन करता है? प्रधानमंत्री, बहुमत दल का नेता। अनुच्छेद 75(5) कोई मंत्री अगर 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बना तो वह मंत्री नहीं रह पाएगा। और अनुच्छेद 75(6) क्या कहता है? प्रधानमंत्री के वेतन में भत्ते अनुच्छेद 75(6) में कही गई हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः तो 3 होते हैं: कैबिनेट कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री के सहयोग से राज्य मंत्री के सहयोग से कैबिनेट मंत्री एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। उप मंत्री जो होता है वो राज्य मंत्री का सहयोगी होता है, राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। और दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये किसी के सहयोगी नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे पीएम हो गए, नरेंद्र मोदी जी हैं, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग, अंतरिक्ष विभाग इन्होंने अपने पास रखे हैं। पीएम के बाद होता है कैबिनेट मंत्री, बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, खेल मंत्री हो गए, ये लोग। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जैसे जयंत चौधरी जी हैं, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से हैं, जितेंद्र सिंह हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी से हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, कानून न्यायालय से। अगर ये बदल गए होंगे तो देख लीजिएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं। और इसके बाद फिर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्राइम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट या फिर पीएमओ के कामकाज देखते हैं, ये राज्य मंत्री हो गए। इसके बाद फिर उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? 3 ही हैं: कैबिनेट मिनिस्ट्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।